हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस.com। मेरा नाम है अंजलि। आज हम 28 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया है? वेयर हैज यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव started the Aravali Green Wall project recently? ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये अफ्रीकन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर बेस्ड है, जो कि 2007 में आया था। ये स्टार्ट कहां से हुआ है? तो हरियाणा से हुआ है। ये फैला हुआ चारों स्टेट में है, क्योंकि अरावली जो है वो ये इन चारों स्टेट में फैला हुआ है। गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक। इसका टोटल डिस्टेंस लेंथ वाइज देखा जाए तो 720 किलोमीटर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिया जाता है। कहीं पे 692 किलोमीटर है या कहीं पे 670 किलोमीटर है। मुझे ये तीन मिल गए थे तो मैंने सोचा तीनों बता देती हूँ। ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? 60 मिलियन हेक्टेयर। ये बनाया क्यों जा रहा है? बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां के जो देखा होगा मरुस्थलीकरण कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी देखा होगा वेस्ट में, अगर ज्योग्राफी में देखें तो सारे वेस्ट में ही भरे पड़े हैं। तो राजस्थान वाले इलाके में होता है। वैसे हम ज्योग्राफी में नहीं जाते हैं। वहां के रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स को रेजुविनेट करने के लिए और साथ साथ यहाँ के जो मूल झाड़ी है, झाड़ियां या और पेड़ पौधे पेड़ पौधों को वहां के बंजर भूमि पर लगाना, ये इसका उद्देश्य है। इससे होगा क्या? पहले तो मरुस्थलीकरण में घटाव होगा, मरुस्थलीकरण कम होगा इसका, मिट्टी का कटाव कम होगा, पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसलिए ये बनाया जा रहा है। तो नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सब में है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? हरियाणा से। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? सीआरएम ये क्या है? सर्टिफाइड रिसर्च मटेरियल। क्या है इसका सर्टिफाइड? अच्छा, रिसर्च नहीं होगा, यहाँ पे रेफरेंस होगा। मैं इधर लिख देती हूँ। सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। ये इसका फुल फॉर्म है। कहाँ पे किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नाल्को के द्वारा। नाल्को का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम
कंपनी लिमिटेड। ये अकेले तो करेगा नहीं, किसकी सहायता से कर रहा है? तो ये बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है B1201, इसका नाम है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? नाल्को के द्वारा। सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो उड़ीसा। बार का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। इतना ध्यान रखिएगा। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? Where has the first United Nations Water Conference 2023 been organized recently? ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, न्यू दिल्ली, टोक्यो या न्यूयॉर्क। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये सबको पता होगा, यूएसए में। ये जल सम्मेलन, इसका थीम क्या है पहले मुझे ये बताइए। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया के साइड से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? तो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है? ये है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर शेखावत। इंडिया के साइड से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है अभी? तो एंटोनियो गुटेरस। इस क्वेश्चन से इतना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपए देने वाला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज गिवन द हाईएस्ट वेज ऑफ ₹357 अंडर मनरेगा? सबसे ज्यादा किस देखा होगा आपने, ये 357 अभी हरियाणा ने दिया है सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसने दिया है? ये तो मैक्सिमम दे रहा है। कितना दे रहा है? 357 रुपीज। सबसे कम एमपी और छत्तीसगढ़। कितना दे रहा है? 221 रुपए पर डे। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है? ग्रोथ इन द सेंस कि पहले कम देता था और अब बढ़ा दिया है उसमें। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है राजस्थान में। कितना हुआ है? पहले देते थे 231 रुपीज पर डे से 255 रुपीज पर डे, बढ़कर 255 हो गया है। मनरेगा, पहले तो मुझे ये बताइए मनरेगा से पहले ये क्या था?
नरेगा था। ये क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आया कब था? ये एक्ट आया था 2005 में। लेकिन ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 6 फेब 2006 में। इसका मेन वर्क क्या है? इसका वर्क है एम्प्लॉयमेंट देना। कितने दिनों के लिए? 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट की गारंटी। मनरेगा, ये इसका नाम बदलकर कब चेंज किया गया है? नरेगा से मनरेगा कब हुआ? महात्मा गांधी कब ऐड हुआ तो इसमें? 2 अक्टूबर 2009 में। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो कहां पे दिया जाता है सबसे ज्यादा? हरियाणा में। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसके दर में संशोधन किया गया। दर को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कितने रुपीस से बढ़ाया गया? तो 7 से 26 रुपीस। जितने भी मिलते थे उसमें 7 से 26 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग दर बढ़ा है। इसका ये आंसर है हरियाणा। भारतीय वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार नामक अभ्यास आयोजित हुआ है? एन एक्सरसाइज कॉल्ड वायु प्रहार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड whom? ये किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ये किया क्यों जा रहा है? होता क्या है कि एक्सरसाइज करने से पहले तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन होता है कि कहीं पे अगर साथ में काम करना पड़ जाए तो कैसे ये लोग तालमेल करेंगे। तो इस चीज के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया जा रहा है। टोटल टाइम कितने देर का हो रहा है? ये टोटल टाइम इसमें 96 आवर्स लगेंगे। ये टोटल 96 आवर्स के लिए ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड बैटल जोन जो होता है वहां देखा होगा आपने कि कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कन्वीनियंस नहीं रह पाता। तो उसी इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो किसके किसके बीच में? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया? ये किया जा रहा है अनुराग बहर के द्वारा। बुक्स, पहले तो ये बुक जो है टोटल 110 स्टोरी का संकलन है। अनुराग बहर कौन है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा, तो उनके सीईओ हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट भी यही है। फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट इनके। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था एज गुड एज माई वर्ड। ये पुस्तक किसने लिखा है? के.एम. चंद्रशेखर।
तो इसका आंसर क्या है? अनुराग बहर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निखत, यहाँ निखत होगा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? Which medal has been won by Nikhat Zareen and Lavlina Borgohain in the World Women Boxing Championship 2023? ये हो कहाँ रहा है? ये भी मैंने क्वेश्चन पहले करवाया है। ये चैंपियनशिप चल कहाँ रहा है? तो इंडिया में ही चल रहा है। कहाँ पे इंडिया में? न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कौन सा मेडल लाया है? तो गोल्ड मेडल। अब इस चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 4 गोल्ड मेडल लाया है। पहला 2 तो ये ले आई है निखत जरीन। ये जो लवलीना बोरगोहेन है, ये किस कैटेगरी में लाई है? तो ये लाई है 76 केजी कैटेगरी में। और निखत जरीन लाई है 50 केजी कैटेगरी, सॉरी 45 से 48 केजी कैटेगरी में। तो 2 और कौन है? तो 2 और हैं, ये मैंने गलत बता दिया। निखत जरीन ये लाई है 50 केजी कैटेगरी में। घनघोष ये लाई है 45 से 48 केजी कैटेगरी में। और एक कौन है? ये 4 मेडल आया है, 4 गोल्ड मेडल आया है इंडिया को। लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, नीतू घनघोष और स्वीटी बोरा। स्वीटी बोरा 75 से 81 केजी में, नीतू घनघोष 45 से 48 केजी कैटेगरी में, निखत जरीन 50 केजी कैटेगरी में और लवलीना बोरगोहेन 76 केजी कैटेगरी में। इन्होंने लवलीना बोरगोहेन जो है वो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो आंसर क्या होगा? गोल्ड मेडल। मिर्गी जागरूकता का बैंगनी दिवस कब मनाया जाता है? When is the Purple Day of Epilepsy Awareness Day observed? ये मनाया जाता है 26 मार्च को। इसका आंसर क्या है? 26 मार्च। एपिलेप्सी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि रोड पे या कहीं पे भी अगल बगल आसपास कुछ लोग होते हैं जिनको ये बीमारी रहती है, उनका बॉडी अचानक से ठीक रहता है और चलते चलते या कहीं पे भी उनका पूरा शिवर करने लगता है, अकड़ जाता है, मुंह से झाग आने लग जाता है। ये होता है सिंपली, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको लोग बहुत अलग छुआछूत भी कई जगह माना जाता है, मैंने देखा है। तो कई लोग भूत प्रेत से भी कनेक्ट करते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उससे रिलेटेड है। इसका थीम क्या है? सिग्मा। ये इसका थीम है। ये मनाया जाता है कब? 26 मार्च को। विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Women's Premier League 2023? ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। कितने विकेट से हराया है? 7 विकेट। बहुत बुरी तरीके से हरा दिया इन्हें। 7 विकेट से हराया है दिल्ली। और थर्ड पे है यूपी वॉरियर।
जो कि पहले ही आउट हो चुके थे। इसमें प्राइज मनी कितना है? तो जो जीता है, जैसे मुंबई इंडियंस को 6 करोड़ दिया जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ और यूपी वॉरियर्स को 1 करोड़। ये हुआ कहाँ था? ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम। इससे रिलेटेड कुछ देखिए, ऑरेंज कप किसको मिला है? मैग लेनिन को मिला है। ये किस लिए दिया जाता है? जो मोस्ट रन, सबसे ज्यादा मोस्ट रन, जो सबसे ज्यादा रन बनाती है उनको दिया जाता है। पर्पल कप किसको दिया गया है? तो हेले मैथ्यूज को जाता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेती है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? हेले मैथ्यू अगेन। इमर्जिंग प्लेयर कौन बनी है? हमारी इमर्जिंग प्लेयर कौन बनी है? तो यास्तिका भाटिया इमर्जिंग प्लेयर बनी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? Recently, which state Gandhamardan Hills has been declared as the country's 37th biodiversity heritage site? 37th, ये उड़ीसा का है। ये तो पूरा इंडिया का 37 है। उड़ीसा का कितने नंबर का है? ये उड़ीसा का 3rd है। तो पहले दो कौन से हैं? कंधमाल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। दूसरा है गंधमर्दन और तीसरा कौन है? इसको 2022 में शामिल किया गया था। उड़ीसा इसका आंसर है। तमिलनाडु, अभी मैंने तंते तई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, ये कितना नंबर का बना था? तो ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था। फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। तो इतना, उड़ीसा में ये 3 है और इंडिया का 37 नंबर का है, ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।